अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम अपने यूनिट 6 को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 62 से। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ा था, और आज जो यहाँ पर से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में है। एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स होता क्या है, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, places, animals or things in journal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक, कैट, वुमेन एक्सेट्रा। कॉमन नाउन वो होते हैं जो कि नेम होते हैं लोगों के, ठीक है, प्लेसेस के, थिंग्स के, जर्नल में। ठीक है, आम आम जो नाम या चीज़ें होती हैं आम तौर पर, ठीक है, जैसे कैट होगी, बुक होगी, वुमेन होगी। और प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर person, place and things. They always start with a capital letter. For example, Azam, Lahore, etc. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो खास किसी जगह चीज़ के नाम के होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आ जाएं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। इस टेक्स्ट को आप केयरफुली पढ़ें। फाइंड 3 कॉमन इन प्रॉपर नाउन। इनमें से 3 कॉमन और 3 प्रॉपर नाउन आपने ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं। एंड राइट देम इन करेक्ट कॉलम्स, और इनको करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। करेक्ट कॉलम में उन्हें हमें कॉमन नाउन का अलग कॉलम दिया और प्रॉपर नाउन का अलग। कॉमन नाउन को हमने यहाँ लिखना और प्रॉपर नाउन को यहाँ। तो पहले हम टेक्स्ट को रीड करते हैं। ठीक है, ओके। Helen Keller was both blind and deaf, but she became a role model for millions of people all around the world. Annie Sullivan, her teacher, who was also partially blind, helped Helen to achieve her goals in life. She was she taught Helen to communicate with the world around her. She went on to acquire education and become an important representative for the blind and the deaf. Annie taught Helen to read and write in Braille and throw hand signals of the deaf mute, which she could understand by touch. She was the first deaf and blind person to earn a Bachelor's of Arts degree. She was an intelligent and successful woman. She is known for her strong support for people with disabilities. She was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1953. Helen wrote 12 books and several articles. She traveled to over 25 countries, giving lectures and motivational speeches about the challenges faced by deaf people. Okay, अब देखें इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। Helen Keller was both blind and deaf, but she became a role model for millions of people all around the world. इसमें यह है कि जो हेलन केलर थी वो एक नाबीना थी, ठीक है, और बहरी, ठीक है, बहरी भी थी, वो सुन भी नहीं सकती थी और नाबीना देख भी नहीं सकती थी, लेकिन वो पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। Annie, her teacher, who was also partially blind, helped Helen to achieve her goals in life. उसकी टीचर, उसकी जो उस्ताद थी एनी, वो भी एक मतलब आदि तौर पे, जिज़वी तौर पर नाबीना थी, यानी कि वो देख सकती थी लेकिन पूरा मुकम्मल देख नहीं सकती थी। ठीक है, उसने हेलन की ज़िंदगी में उसको मकासद हासिल करने के लिए मदद की। ठीक है, नेक्स्ट है शी टॉट हेलन टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड अराउंड हर। ठीक है, उसने क्या किया कि जो एनी थी उसने हेलन की ज़िंदगी में उसकी मदद की। ठीक है, उसको हेलन को इर्द गिर्द की दुनिया के साथ राबता, कैसे बात की जा सकती है, कैसे राबता इस्तेमाल किया जा सकता है, ये करना सिखाया। ठीक है, उसके बाद शी वेंट ऑन टू एक्वायर नॉलेज एंड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ। वो तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ी और नाबीना और बहरे लोगों के लिए एक अहम नुमाइंदा बन गई। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बन गई। उसके बाद है एनी टॉट हेलन टू रीड एंड राइट इन ब्रेल्स एंड थ्रो हैंड सिग्नल्स ऑफ द डेफ म्यूट विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच। अच्छा, एनी ने क्या किया
कि एनी ने सबसे पहले उसने क्या किया कि हेलन को ब्रेल में और डेफ म्यूट के हाथ के इशारों से के ज़रिए पढ़ना और लिखना सिखाया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच, ठीक है, जो कि वो किस तरह महसूस कर सकती थी, एक टच करके ना, छू कर वो उसको समझ सकती थी, ठीक है। उसके बाद शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। यो वो पहली बहरी और नाबीना थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वुमेन, वो ज़हीन और कामयाब खातून थी। शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबल पीस प्राइज़ इन 1953। उसके बाद वो जो हेलन थी ना, उसको 1953 में क्या किया जाता था कि अच्छा ये मैंने यहाँ से छोड़ दिया। शी इज़ नाउन फॉर हर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। कि जो हेलन थी, ठीक है, इसको माजूर लोगों के लिए मजबूत हमायत के तौर पर ये जानी जाती थी, यानी उन लोगों को ये क्या करती थी, उनकी हिमायत करती थी, उनको सपोर्ट करती थी। और उसके बाद 1953 में इसे नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामजद किया गया था। शी ट्रेवल्ड इन ओवर 25 कंट्रीज़। उसने 25 ममालिक का सफ़र किया है इन गिविंग लेक्चर एंड मोटिवेशनल स्पीचेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेफ पीपल। और उसने जो बहरे और जो अंधे लोग होते हैं उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं उनके मुतालिक उसने लेक्चर्स दिए हैं और मोटिवेशनल तकारीर यानी स्पीचेस दी थी, ठीक है। तो ये एक हेलन केलर के बारे में था। अब हमने हमारा जो मेन पॉइंट था इसमें हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन को देखना था। तो सबसे पहले कॉमन नाउन बच्चों यहाँ पर वर्ल्ड ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कॉमन नाउन यहाँ पर था वो था बुक्स, ठीक है। शी राइट्स यहाँ पर था 12 बुक्स, ये बुक्स ये भी कॉमन नाउन है। और वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन, क्या कहते हैं, ये भी कॉमन नाउन है क्योंकि एक कॉमन है वुमेन, वर्ल्ड और बुक्स। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो सबसे पहले इसका नेम हेलन केलर, ये इसकी टीचर का नेम, ये प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद इसने जो राइट करना सीखा था इन राइट इन ब्रेल, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लेती हूँ। सबसे पहले कॉमन नाउन में आ जाते हैं वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, वुमेन, WOMAN वुमेन, एंड बुक्स, BOOKS बुक्स, ठीक है। ये कॉमन नाउन में है। प्रॉपर नाउन में है नेम हेलन केलर, CALLER, ENNE इसका पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद BRAILLE। अच्छा, ये प्रॉपर नाउन में आ गई और ये कॉमन नाउन में आ गई। ये आपको समझ आ गई कॉमन नाउन कौन से आ गई और प्रॉपर नाउन कौन से आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया बच्चों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। आई होप सो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों नीचे आ जाएं, यहाँ पर है बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। आज हम पढ़ेंगे बी, डू एंड हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी और मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी, ठीक है। अच्छा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। हमने बी और डू एंड हैव को प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस में जो ये यूज़ हुआ उसके समझना है। सबसे पहले हम रीड मी में बच्चों देख लेते हैं। रीड मी में है बच्चों बी, डू, हैव और हेल्पिंग वर्ब्स। बी, डू, हैव जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। व्हेन दे आर यूज्ड विद एन अदर वर्ब, जब ये दूसरे वर्ब के साथ यूज़ होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, इन अ सेंटेंस, ठीक है। और बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स भी हैं व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस, जब ये अकेले सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ये आपको समझ आएगा कि हेल्पिंग वर्ब किसी और के साथ यूज़ होते हैं तो कैसे, वो कौन से होते हैं और अकेले कैसे होते हैं, ये यहाँ पर है, देखें। बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स, यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, मेन वर्ब के साथ, यानी कि इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बी, डू एंड हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखें, जैसे यह है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ। अब देखें इधर रीडिंग ये दूसरा वर्ब था, ठीक है, और आई एम ये है, ये यहाँ पे जो एम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करो, यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे। वी हैड अ हाउस, ठीक है, वी हैड अ हाउस।
और उधर देखें वी हैड बॉट अ हाउस, वी हैड बॉट अ हाउस। अब यहाँ पर देखें हैड यहाँ पर सिंपल मेन वर्ब के तौर पे है, यहाँ पे वी हैड बॉट अ हाउस, ये यहाँ पर मेन वर्ब दूसरा क्या है, मेन वर्ब अनदर वर्ब के साथ आ रहा है। यू आर लेट, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे यू आर गोइंग टू लेट, गोइंग के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ही हैज़ टू सिबलिंग्स, यहाँ पे मेन वर्ब है, ही हैज़ टू सिबलिंग्स, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ही हैज़ रिटन अ स्टोरी, रिटन, रिटन के साथ अनदर वर्ब के साथ आ रहा है यहाँ पर, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। दे हैव अ बाईसाइकिल, दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट, दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट, ठीक है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है दूसरे वर्ब के साथ, और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ही डिड अ ग्रेट जॉब, मेन वर्ब। डिड शी पास हर एग्जाम, डिड शी पास हर एग्जाम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे पेज 63 पर है। सबसे पहले मेक 2 sentences using be, do and have each as main and helping verbs and write them in your own। आपने क्या करना है कि आपने sentences लिखने हैं, ठीक है, be के, ठीक है, do के और have के, ठीक है, as main verb और as helping verb, ठीक है। आपने ये क्या करना है, ये आपने इसके सेंटेंसेस लिखने हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको नज़र आते हैं या जो भी आपको समझ आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात हो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से बना दें, ठीक है। कोई भी वर्ड, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर बी का ले लेते हैं, ठीक है, हैव का ले लेते हैं, जैसे कि आई हैव अ बुक, ठीक है, और दूसरा आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट, ठीक है। तो ये इस तरह आपने डिफरेंट करके डिफरेंट उसमें लेना है, ठीक है। इस तरह आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ये आपका होमवर्क आपने करना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, रिमेंबर टू कैपिटलाइज वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने रीराइट करना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इनमें जो पंक्चुएशन जहाँ पर ज़रूरत है वो हमने यूज़ करनी है, जैसे फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क और कैपिटलाइजेशन भी जहाँ पर है वो भी हमने देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बच्चों वो अगर हम करें, जैसे कि सबसे पहला है हुर्रा वी वॉन द मैच। अब अगर हम इसको रीराइट करें बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट उसमें कि जैसे ये होना चाहिए, तो हम लिखेंगे हुर्रा का एच कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का, ठीक है। और दूसरा ये एक सडन फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी वॉन द मैच, ठीक है, सिंपल आपने इसको यूँ कर लेना है, वॉन द मैच, ठीक, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट है बच्चों वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, कि फराज और साद कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेयर का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेटर है। फराज एक प्रॉपर नाउन है तो इसका एफ कैपिटल, एंड साद भी प्रॉपर नाउन है तो इसका एस कैपिटल, फर्स्ट लेटर। गोइंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। तीसरा है बच्चों साद फील्स एम्बेरस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। सबसे पहले साद का एस कैपिटल, एक तो ये प्रॉपर नाउन है और दूसरा सेंटेंस का ये फर्स्ट लेटर है, इसलिए हम इसको कैपिटल लिखेंगे, दो बातों की वजह से, ठीक है। साद फील्स एम्बेरस्ड, ठीक है, फॉर हिज रूड बिहेवियर, और इसके एंड पे हम क्वेश्चन फुल स्टॉप डाल देंगे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। इसमें डिड का फर्स्ट डी कैपिटल आएगा क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। डिड यू गेट अप
लेट इन द मॉर्निंग, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको करेक्ट वे में लिखा है, समझ आ गई। सबसे पहले हुर्रा एच कैपिटल, वी वॉन द मैच। दूसरा, वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, साद फील्स एम्बेरस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर एंड डिड यू गेट लेट इन द मॉर्निंग। ये सारी हमने इसमें की है, ठीक है। अब बच्चों आगे आ जाएं। यहाँ पर आप देखें एक हमसे की जा रही है एक नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है? नैरेटिव पैराग्राफ retells an event. It has a beginning and a middle and a ending. अब जो नरेटिव पैराग्राफ होता है ना, वो हमें एक किसी इवेंट के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें उसमें बिगनिंग भी होती है, मिडल भी होता है और एंड भी होता है, ठीक है। नरेटिव पैराग्राफ यही होता है जो बेसिकली यही करता है। लर्निंग टू राइट में है, राइट अ नरेटिव पैराग्राफ ऑन अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन माइंड मैप। हमने एक पैराग्राफ, नरेटिव पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, जो हम रीटेल करते हैं इवेंट जो हुआ होता है उसको दोबारा से बताते हैं, ठीक है। उसमें बिगनिंग एंडिंग और मिडल होता है। उन्होंने कहा है कि ये हमने माइंड मैप दिया हुआ है, इसको यूज़ करके आपने क्या बनाना है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप पे या सरप्राइजिंग ट्रिप पे आपने लिखना है। जैसे ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, हु आर द कैरेक्टर्स, व्हेन एंड वेयर डिड इट टेक प्लेस, प्रॉपर बिगनिंग एंड मिडल एंड एंडिंग, एनी मैसेज एंड व्हाट हैपेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपके लिए एक लिखा हुआ है, आप उसको देख लें, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, वंस इवेंट दैट नेवर, सॉरी ये वो नेक्स्ट था, ये है अनएक्सपेक्टेड ट्रिप। ओके, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप। इट वॉज अ संडे ऑफ जुलाई, वी वर एन्जॉइंग द डे एट होम, ठीक है। ये जुलाई का मतलब क्या था, इतवार था और हम इंजॉय कर रहे थे घर पर। व्हेन आवर क्लास मॉनिटर इन्फॉर्म्ड अस अबाउट आवर वन डे ट्रिप टू मरी, जब हमारी क्लास के मॉनिटर ने हमें एक दिन का जो ट्रिप मरी का था उसके बारे में बताया। वी वर ओनली गिवन 2 आवर्स फॉर प्रिपरेशन, हमें सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे तैयारी के लिए। माई फ्रेंड सना अली एंड अहमद हेल्प मी, मेरे जो दोस्त सना अली और अहमद उन्होंने मेरी मदद की। वी गॉट रेडी इन हरी, हम बहुत जल्दी में तैयार हुए थे। सून द ट्रिप वॉज रेडी टू गो, फिर जल्दी ही जो ट्रिप था वो मतलब हम जाने के लिए तैयार हो गए। द ट्रिप वॉज रेडी टू गो, आवर बस स्टार्टेड एंड वी क्राइड विद जॉय, हमारी जो बस थी स्कूल की वो तैयार मतलब स्टार्ट हो गई थी और हम खुशी से बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। ऑन द वे वी कैम टू नो दैट वी हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग ईटेबल एट स्कूल, रास्ते में हमें याद आया कि हम तो जो खाने की चीज़ें थी वो तो हम भूल आ गए, स्कूल में छोड़ के आगे भूल गए, ठीक है। वी हैड अ लिटिल मनी फॉर द ट्रिप, हमारे पास बहुत ही कम पैसे थे ट्रिप के लिए, ठीक है, थोड़े से। सो वी हैड टू गो विद इट, तो हमें उनके साथ ही गुजारा करना था। वी कुड नॉट इन्जॉय चेयर लिफ्ट, हम चेयर लिफ्ट को और डिलीशियस मील जो मज़ेदार खाने थे उनको इन्जॉय नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसे कम थे। दिस वॉज अ गुड चांस टू इन्जॉय, ये बहुत ही अच्छा चांस था इन्जॉय करने का। बट वी इन्जॉयड अ बिट, हमने थोड़ा ही इन्जॉय किया। आई एडवाइज यू टू प्लान अ ट्रिप वेल बिफोर आपने क्या करना है, इसमें यही बताया गया है कि आपने ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, पहले ही क्या कहते हैं उसको, टाइम था इधर। अच्छा, आपने क्या करना है कि ट्रिप को टाइम से पहले ही, ये नहीं कि एकदम सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड आप कर लें, टाइम से पहले आपने प्लान करना है, सारी चीज़ें सेट करनी है और उसके बाद आपने ट्रिप ले जाना है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद बच्चों ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, इसमें एक प्रॉपर एंडिंग थी, स्टार्टिंग थी, फिर मिडल था और फिर देन उसके बाद इसमें क्या आ रहा था, एंडिंग हो रही। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों आ जाएं। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है, राइट अ नरेटिव पैराग्राफ ऑफ योर ऑन एन इवेंट ऑफ योर लाइफ विच यू हैव नेवर फॉरगॉटन, कि आपने कोई एक नरेटिव पैराग्राफ लिखना है किसी भी इवेंट पे आपकी अपनी लाइफ की जो आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, आप ज़रा उसको चेक कर लें, ये है। ओके, अच्छा, वंस आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई वॉज अ गुड प्लेयर
One day my brother Ali asked me to play cricket as one player of his team was absent. The match started, our opener started playing, but at the score of 2 they both were out. Soon after 6 players were out and score was just 21. The target was 84. Then I came to bat. I have experience of cricket. I saw ball and hit it hard. It flew and crossed the boundary. Anyhow, I chased the target alone. I was not out. Our team players put me on their shoulders, and it was a happy moment for me. क्रिएटिव राइटिंग में हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, कि हम अपनी सोसाइटी के डिफरेंटली एबल्ड पीपल की कैसे हम उनकी क्या कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. जैसे वी शुड प्रोवाइड देम ऑल बेसिक फैसिलिटीज़, हमें उनको बेसिक तमाम जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए. दे है जो उनको ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्कूल में, इन स्कूल वी प्रोवाइड दी फैसिलिटी, कि स्कूल में हमें उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो स्कूल में आएँ. दैट दे कम टू द स्कूल फॉर स्टडी विदाउट हेजिटेशन. वी शुड लव एंड केयर ऑफ देम. ठीक है, वो बगैर किसी हिचकिचाहट के स्कूल में आएँ और वो पढ़ें, और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हो गया है. अब आप आ जाएँ रिव्यू एक्सरसाइज में, रिव्यू 2 में. अच्छा, यहाँ पर बच्चों ओरल कम्युनिकेशन सबसे पहले लर्निंग द साउंड्स आ रही हैं. राइट 3 वर्ड्स फॉर द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. हमने कोई 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स लिखने हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के. तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स मैंने आपको बताया था कि जब कॉन्सोनेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स मिलके एक साउंड्स क्रिएट करते हैं एक वर्ड में, उनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. जैसे कि सबसे पहले STR, ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो कि स्टार्ट में होता है. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं STR से. जैसे कि बन सकता है स्ट्रेंज. ठीक है, तो ये मैं आप राइट करती हूँ यहाँ पर स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज. ठीक है, उसके बाद बन सकता है स्ट्रैप, STRAP, स्ट्रैप. ठीक है, और स्क्रैच. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद SCR से हम स्ट्रैच, SCR से स्क्रैच होगा, SCR ATCH स्क्रैच. उसके बाद स्क्रू, SCREW स्क्रू, और स्क्रीम, SCREM स्क्रीम. ठीक है, SPL से आप कर लें स्पिल्ट, SPLIT, और स्प्लेंडेड, SPLENDID, और स्प्लैश, SPLASH स्प्लैश. ठीक है, उसके बाद फाइनल हम क्लस्टर्स को देखें तो आ जाएगा जैसे कि एक्सेप्ट्स, ACCEPTS एक्सेप्ट्स. उसके बाद अडॉप्ट्स, ADOPTS, और इंटरप्ट्स, INTERRUPTS. और उसके बाद हेल्प, LPS से हेल्प. ठीक है, उसके बाद पल्प्स, PULPS पल्प्स, और स्क्लैप्स. ठीक है, MPS से देखें तो पंप्स, PUMPS पंप्स, डंप्स, DUMPS डंप्स, एंड जंप्स. तो ये हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर से वर्ड्स बनाए, ये जो दिए थे उनको यूज़ करते हुए. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स. हमने क्या करना है कि इनको रीड करना पैराग्राफ और इसमें डिफ्थोंग को पढ़ना है. डिफ्थोंग्स आपको बताया था कि जिनमें जो जो वॉल साउंड्स होते हैं ना, वो होते हैं एक वर्ड में, और वो अपनी साउंड को चेंज करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, एक वॉल से दूसरे वॉल में. ठीक है, जैसे कि इट वाज अ ब्राइट सनी डे. अब इसमें देखें अली एंड अहमद वर प्लेइंग नियर ट्रीज इन द पार्क. अब देखें NER EA, ये डिफ्थोंग है. ट्रीज इन द पार्क, दे फाउंड अ ब्राइट थिंग हिडन इन द सॉइल. अब फॉन्ट देखें, फॉन्ट में OU, O से U. ठीक है, ये भी डिफ्थोंग है.
द सॉइल डिगिंग इट आउट, आउट में ओ यू, ये भी डिफ्थोंग है। दे वर सरप्राइज्ड टू सी अ गोल्ड रिंग, दे गेव इट टू देयर फादर, ही प्रेज्ड देम फॉर देयर ऑनेस्टी। प्रेज में देखें ए आई, ये भी क्या है, डिफ्थोंग है, क्योंकि ए और आई दोनों वॉल हैं। उसके बाद फॉर देयर ऑनेस्टी, ई आई, देयर में ई आई, ठीक है। तो ये सारे डिफ्थोंग थे जिनको हमने अंडरलाइन किया है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें है अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट ऑफ देयर फेवरेट फूड। आप अपने फेवरेट फूड के बारे में लिख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि 5 to 6 लाइन्स अपने फेवरेट फूड के बारे में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई लाइक बनाना शेक बिकॉज इट इज़ हेल्दी फॉर हेल्थ एंड इट्स टेस्ट इज़ वेरी यमी एंड इट्स ईजी टू मेक, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहले आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसमें उनने हमें दिए हुए हैं बच्चों क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके हमने इनको आंसर्स देने, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा था? तो इसका आंसर है द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ निशान हैदर। क्या है? द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ निशान हैदर। हाउ डज़ द पोइट स्टार्ट हर डे, कि पोइट जो है वो कैसे अपनी दिन का आगाज़ करता था? तो इसका है द पोइट स्टार्ट्स हर डे बाय थैंकिंग टू अल्लाह। द पोइट स्टार्ट्स हर डे बाय थैंकिंग टू अल्लाह। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स हु गॉट द निशान हैदर, के उन सोल्जर्स के नाम लिखें जो जिनको निशान हैदर का आज़ाद का अवार्ड मिला था। तो उनमें जो बच्चों 11 थे वो कौन कौन से? मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर अकरम, मेजर तुफैल, सरवर मोहम्मद, महफूज शहीद, राशिद मिनहास, कैप्टन सरवर, मेजर शबीर, सैफ अली, कैप्टन शेरहान एंड लालक चांद, ठीक है। उसके बाद बच्चों है नेक्स्ट कि हाउ डिड साद मिसट्रीट फराज, के साद ने फराज के साथ बुरा सलूक क्यों किया, ठीक है। वाई डिड, तो इसका है कि एक्चुअली साद वॉज जेलस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि साद जो था वो उसकी कारकर्दगी से थोड़ा सा हसद महसूस करता था। या फिर आप इसको सॉरी इसका ये नहीं है, इसका आंसर ये है कि साद वॉज उसने उसकी जो फराज था उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से साद मिसट्रीट फराज बिकॉज ऑफ हिज फिज़िकल डिसेबिलिटी, क्योंकि वो उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से उसको मिसट्रीट किया था। हाउ शुड बी टेक केयर ऑफ़ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन आवर सराउंडिंग, कि हम अपनी सराउंडिंग में कैसे माजूर लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसका है कि वी शुड नॉट मेक फ़न ऑफ द डिसेबल्ड इन आवर सराउंडिंग, कि हमें अपनी सराउंडिंग में माजूर लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस तरह हम उनका क्या कर सकते हैं? उनका ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों के मेक अ माइंड मैप ऑफ योर फेवरेट पर्सनालिटी। फेवरेट पर्सनालिटी का आपने एक माइंड मैप बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप फेवरेट पर्सनालिटी में आप लिख लो कायद आज़म, ठीक है, कायद आज़म, ठीक है, उनके बारे में, वो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हैं। उनके बारे में आप लिख सकते हो उनकी बॉन्ड कब हुए थे, ठीक है, यानी कि उनकी तारीख पैदाइश, बॉर्न इन 1878 कराची, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि वो लॉयर थे, यानी कि लॉयर कैसे बने, क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडर कैसे बने, ठीक है, कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप उनके बारे में लिख सकते हो कि वो कितने ज़्यादा ज़हीन थे, ठीक है, कैसे उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद आप उनका पॉलिटिशियन का जो पूरा कैरियर था उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि कैसे उनने पाकिस्तान को बनाया, मतलब कि कैसे उनने फ्रीडम लिया, ठीक है, मुसलमानों के लिए। उसके बाद मुस्लिम लीग के यानी कौन सी वो उसमें थे, कांग्रेस उनने क्यों छोड़ी थी और मुस्लिम लीग को क्यों ज्वाइन किया था, ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और अपनी लाइकनेस और डिसलाइक, मतलब लाइकनेस लिख सकते हो कि आपको वो क्यों पसंद थी, किस वजह से, ठीक है। ओके, अब लैंग्वेज फोकस में है बच्चों। सबसे पहले वोकेबलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स हैं, उनके हमने मीनिंग्स को लिखना है। सबसे पहला वर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस बच्चों कुर्बान करना किसी के लिए, ठीक है। टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल फॉर अदर्स। तो इधर आप इन लोगों ने लिखना है टू गिव अप समथिंग फॉर अदर्स, ठीक है। अदर्स, ठीक।
दूसरा है बच्चों हाइंड, इसका ये है होता है यानी कि मेक अ डिफ़िकल्ट फॉर। ठीक है, आपने क्या करना है कि किसी के लिए भी आप काइंड ऑफ बना लेते हैं, रुकावट बना लेते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी मुश्किल बना लेना। ठीक है, मेक अ डिफ़िकल्ट फॉर। नेक्स्ट है प्रेज, तारीफ़ करना बच्चों। ठीक है, टू एक्सप्रेस समथिंग गुड फॉर समवन, या फिर आप एक्सप्रेस कर लो वार्म अप्रूवल। ठीक है, उसके बाद क्रॉल यानी कि घुटनों के बल आना। ठीक है, यानी कि मूव फॉरवर्ड ऑन हैंड्स एंड फीट्स। ठीक है, पाँव हाथों पर और घुटनों के बल आपने आगे आना। ठीक है, उसके बाद स्टेप बॉन्ड जो ज़िद्दी होते हैं, डिफ़िकल्ट टू क्योर, इसका है डिफ़िकल्ट टू क्योर। ओके डन, ये वोकेबलरी बिल्डिंग हमने कर लिया। अब बच्चों नीचे आ जाए, नीचे है रीड द गिवन टेक्स्ट, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। टेक्स्ट नीचे दिया हुआ है, उसमें हमने कॉमन नाउन को पढ़ना है और प्रॉपर नाउन को पढ़ना है। टेक्स्ट को पढ़ के कॉमन नाउन को हमने सर्कल कर लेना है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना और प्रॉपर नाउन को सर्कल। सबसे पहले आसिम इज़ सलमाज कज़न एंड हिज बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आसिम और सलमा ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्रॉपर नेम है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड जो है ये कॉमन नाउन है। ठीक है, आसिम विजिटेड सलमान ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। ठीक, अब जो हॉलीडेज हैं ये भी प्रॉपर कॉमन नाउन है। ही स्टेड देयर फॉर अ वीक, वीक भी कॉमन नाउन है। दे प्लेड विद सलमान्स कैट, सलमान की जो कैट है ये प्रॉपर कॉमन नाउन है, लेकिन टफ़ी जो इसका नेम है वो प्रॉपर नाउन है। दे विजिटेड मज़ार कायद, मज़ार कायद जो है ये प्रॉपर नाउन है। कराची, कराची सफारी पार्क, कराची सफारी पार्क भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एंड द क्लिफ्टन, क्लिफ्टन, क्लिफ्टन बीच ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिंपल बीच करें तो ये कॉमन नाउन आ जाएगा। ही लाइक्ड हॉइस्ट बे द मोस्ट, तो ये भी क्या आ गया, ये प्रॉपर नाउन आ गया। ठीक है, तो ये सारे हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को देखे। अच्छा नेक्स्ट बच्चों आ जाए, नेक्स्ट है रीराइट द गिवन पैराग्राफ बाय एडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क इन कैपिटलाइजेशन। इसमें हमने कैपिटलाइजेशन को और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सारी पंक्चुएशन को देख के हमने इसको करना है। जैसे आफ्टर 4 हॉर्स जर्नी we finally got there. I could not stop myself. Wow, what a beautiful place it is, I said. I ran towards the beach. As soon as we went there, I walked on the soft sand. I saw some green little turtles. Where are these tiny turtles going, I thought. अच्छा, इनको अब हम लिखेंगे अगर, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपने आफ्टर का जो ए है उसको कैपिटल लिखना है। ठीक है, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर अ हॉर, आफ्टर अ 4 हॉर्स जर्नी। ठीक है, आगे कॉमा आपने डालना है। वी फाइनली, ठीक है, इसमें आगे है वी फाइनली डियर। ठीक है, यूँ इस तरह करके आपने इसको आगे कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेन आपको बता देती हूँ। जैसे आफ्टर का हमने ए को कैपिटल किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि गॉट देयर के बाद फुल स्टॉप लगाया। आई कुड नॉट स्टॉप का आई जो है हमने कैपिटल किया। ठीक है, माई सेल्फ यहाँ पर भी कोमा फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा था। वाव, वाव का डब्ल्यू हमने कैपिटल किया और इसके आगे एक्सक्लेमेशन क्योंकि ये यहाँ पर सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। ठीक है, आई सैड मैंने कहा। ठीक है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा और आई को कैपिटल करेंगे यहाँ पे। आई रेन टूवर्ड्स द बीच एज सुन एज वी वेंट देयर। ठीक है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पर से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है। आई वॉकड ऑन द सॉफ्ट सैंड आई सॉ। अब ये सॉफ्ट सैंड के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर आई सा से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आई सा सम ग्रीन लिटिल टर्टल्स। ठीक है, अब जो टर्टल्स है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है,
W यहाँ पर, ये यहाँ पर फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। वेयर आर दीज टाइनी टर्टल्स गोइंग। अब ये W यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वेयर का W कैपिटल होगा और गोइंग के आगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि वो सवाल हो रहा है। आई थॉट इसके आगे फुल स्टॉप में सोच। तो ये पूरा आपने इस तरह करके आगे लिख लेना है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम आ जाते हैं। आगे आपने क्या करना है कि यूज़ द गिवन preposition ऑफ टाइम इन योर ऑन सेंटेंसेस। preposition ऑफ टाइम को आपने अपने सेंटेंसेस में लिखना है। preposition ऑफ टाइम आपको पता है कि जो टाइम का बताते हैं, जैसे कि आपने लिखना है कि आई एम गोइंग टू वॉक, या फिर आप कर लेंगे आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। मतलब कि मुझे मॉर्निंग में वॉक करना पसंद है। ऑन कर लें कि आई विल गो टू द मार्केट ऑन फ्राइडे, कि मैं फ्राइडे पर मार्केट जाऊँगा। आई विल गो मार्केट ऑन फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद आप कर लें एट का कि आई वेक अप एट 6 PM, यानी कि मैं 6 बजे जागता हूँ, ठीक है। तो ये है preposition ऑफ टाइम जो कि टाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों टिक द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। हमने हेल्पिंग वर्ब्स को करेक्ट हमने क्या करना है, टिक करना है। अच्छा, सबसे पहले है द चिल्ड्रन इज़ गोइंग। चिल्ड्रन है तो ऑफकोर्स आर लगेगा, ठीक है, प्लूरल है। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल। द बॉयज़ वर स्लीपिंग। वॉज जो होता है सिंगल के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ। आई एम इज़ मेकिंग अ ट्री। आई एम मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड। दे हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क। दे हैव कंप्लीटेड। हैव जो है इसके साथ आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। डू डज द स्टूडेंट मेक अ नॉइस। डू स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस, क्योंकि डू जो होता है वो ही, जो डज होता है वो ही शीट और सिंगुलर के साथ आता है, और डू जो होता है आई वी यू दे के साथ आता है और प्लूरल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन पैसेज देन री राइट बाई चेंजिंग द जेंडर। उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है कि अंडरलाइन करना है नाउन्स को यहाँ पर, और उसके बाद इस पैसेज को रीराइट करना है। सबसे पहले है आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर्स हाउस इन अ विलेज। ग्रैंड फादर्स की जगह आपने क्या लिखना है, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स। यहाँ पर मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रही हूँ, सिर्फ जेंडर जो चेंज होंगे उनके नेम्स, ठीक है। आपने लिखना है आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन अ विलेज। आई वेंट देयर विद माई अंकल एंड नेफ्यू। अब देखें अंकल एंड नेफ्यू की जगह आपने लिखना है आई वेंट देयर विद माई आंट एंड नीस। आई वेंट देयर विद माई आंट एंड नीस, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैड अ बुल एंड 2 रोस्टर्स ऑन हिज फार्म। तो यहाँ पर बुल की जगह काऊ आएगा और रोस्टर्स मुर्गों को कहते हैं, तो यहाँ पे मुर्गियाँ आएगा, हैंस, ठीक है। तो हम मुर्गियों का लिख लेंगे कि ही हैड अ काऊ एंड 2 हैंस, ठीक है। आई enjoyed visiting there. I ate fresh fruit and vegetable. Then I returned home with my father. फादर की जगह हम लिख लेंगे मदर। तो समझ आ गई है, हमने जेंडर्स चेंज करने थे। जैसे कि हमने, आपने ये पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ आपको लिख के बताया कि कौन से जेंडर की जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं लिखना, आपने पूरा ये पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। जैसे आपने लिखना है कि आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन अ विलेज। ग्रैंड फादर की जगह आपने ग्रैंड मदर लिखना है। आई वेंट देयर विद माई अंकल एंड नेफ्यू, आपने इधर लिखना है आई वेंट देयर विद माई आंट एंड नीस। अंकल की जगह आंट और नेफ्यू की जगह नीस। ही हैड अ बुल एंड 2 रोस्टर्स ऑन हिज फार्म। बुल की जगह आपने लिखना है काउ और रोस्टर्स की जगह आपने हैंस लिखना है। आपने लिखना है ही हैड अ काउ एंड 2 रोस्टर्स on his farm. I enjoying visiting there. I ate fresh fruit and vegetables. Then I returned home with my father. Father की जगह आपने mother लिखना है. Then I returned home with my mother. Okay, got it. Next बच्चों है लर्निंग टू विजन में आप राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी ऑफ निशान हैदर होल्डर्स फ्रॉम पाकिस्तानी। अच्छा, आप किसी भी निशान हैदर होल्डर के बारे में आप लिख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेजर अजीज़ भट्टी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टर बता लेती हूँ कि आपने कैसे लिखना है।
आपने यूँ लिखना है कि मेजर, कोई भी लिख सकते हैं, मैं मेजर अजीज़ भट्टी का लिख रही हूँ, ठीक है। आप इसके अलावा कोई भी आपको नज़र आता है 11 में से, उनमें से आप जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है आप उनके लिख सकते हैं। तो आपने जैसे लिखना है कि मेजर अजीज़ भट्टी वॉन निशाने हैदर, ठीक है, निशाने हैदर, ठीक है, निशाने हैदर अवार्ड, ठीक है, इन द वॉर ऑफ 1965। और यूँ इस तरह आगे आगे आपने सारा लिख लेना है। इसके आगे आप ये लिख सकते हैं कि ही फॉट ब्रेवली एट द बर्की बॉर्डर, द इंडियन आर्मी वॉज पोजिंग टू टेक टी इन लाहौर, बट अजीज़ भट्टी फॉट ब्रेवली एंड रिस्ट्रिक्टेड द एनिमी टू BRP कैनाल एंड ही डाइड बाय द हिट ऑफ अ कैनन बॉल, ठीक है। ये आप इस तरह लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो भी आप किसी और उनके बारे में लिखना चाहते हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।